Hi, good morning. So I'm Gitika here from Maestro Studio of English Language. Okay. So today I'm here to discuss with you about the chapters, the very important chapters of an intensive study. राइट तो सबसे पहले हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्शन ए का वो है हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम, है ना। तो सब वरिड हो गए, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, राइट। आई होप आप सब तैयारी कर रहे होंगे। तो ज़्यादा वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब चैप्टर्स की समरी करेंगे, बहुत अच्छे वे से करेंगे, राइट। अच्छे वे से ओवरव्यू डिटेल लेंगे सो दैट आप इजीली अपने एग्ज़ाम्स में जो अपने क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम की क्या है इस चैप्टर में, राइट। तो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में सुधा मूर्ति है, कंप्यूटर के टीचर हैं, है ना। वो बैंगलोर इंस्टीट्यूशन में है, कॉलेज में है, राइट। तो वहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाती हैं, है ना। तो वो बच्चों को पढ़ाती हैं, बहुत से बच्चे हैं, उसमें से एक उनका बच्चा है, स्टूडेंट जो है वो है हसन, राइट। तो ही इज़ ऑल्सो अ स्टूडेंट अमंग अदर स्टूडेंट्स इन हर क्लास। तो हसन नो डाउट बहुत ब्रिलियंट बॉय है, बट ही इज़ वेरी इरेगुलर। बट वो बहुत ज़्यादा क्या है, इरेगुलर है, आता ही नहीं है स्कूल में। तो इतना ज़्यादा इरेगुलर है कि उसकी टीचर ने भी उसको बहुत कम देखा हुआ है क्लास में भी, बिकॉज वो इरेगुलर रहता है। वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा अपनी टीचर से हमेशा बैक करता रहता है फॉर अटेंडेंस, बिकॉज इस अटेंडेंस ऑलवेज शॉर्ट, क्योंकि उसकी अटेंडेंस हमेशा शॉर्ट रहती थी। तो उसके टीचर इतने अच्छे थे और उसको लगता था कि सारे सारे टीचर्स ही मेरी इस टीचर्स की तरह बन जाएं शायद। वो क्या करते थे, वो इंटेलिजेंट था, तो उसकी बहुत ब्रिलियंट ब्राइट स्टूडेंट था, तो इसलिए वो उनकी शॉर्ट अटेंडेंस को माफ़ कर देते होते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसकी अटेंडेंस का इफ़ेक्ट उसके कोई ग्रेड्स पे पड़े, है ना, या उसको एग्ज़ाम्स में पढ़ने के लिए अलाउ ना किया जाए। तो इसलिए वो उसको अलाउ कर देती थी टू गिव दी एग्ज़ामिनेशंस, है ना। तो एग्ज़ामिनेशंस में वो जा सकता था इजीली बिकॉज ऑफ हर टीचर, बिकॉज ऑफ हर इंटेलिजेंसी। और वो इतना ज़्यादा मतलब लेज़ी था, और वो स्कूल एक तो इरेगुलर रहता था, और क्या करता था, वो एग्ज़ाम डेज़ के पास में पढ़ता था, इंपॉर्टेंट अपने नोट्स बनाता था, और वो क्लास में फ़र्स्ट आ जाता था, राइट। तो उसके टीचर रोज़ नोट करने लग गई कि ये तो रोज़ ही इरेगुलर है, रोज़ ही इरेगुलर है। तो एक दिन उसके टीचर ने क्या करा, एक दिन उसके टीचर ने कॉल कर दिया, उसके पेरेंट्स को बुलाया, और उसके पेरेंट्स जो थे देवर ऑल्सो वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वो भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे कि हमारी सुनता नहीं है। उसके पेरेंट्स ने बताया वो क्या करता होता था, व्हाट ही यूज्ड टू डू, और रात को म्यूज़िक सुनता रहता था, सुबह 6 बजे तक कुछ भी नहीं, तब सोता था 6 बजे तक, तो फिर कैसे वो स्कूल आ सकता था, है ना। तो उसके टीचर ने उसको बहुत स्कोल्ड किया, पेरेंट्स ने किया, उसके टीचर ने उसको बहुत समझाया, राइट, कि लेज़ीनेस इज़ नॉट गुड, है ना। तो उसने बोला कि हाँ मैं इम्प्रूव करूँगा। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ सालों बाद एक दिन क्या होता है, सब बड़े हो जाते हैं, स्टूडेंट्स अपने जॉब्स में चले जाते हैं एंड ऑल। तो कुछ देर बाद जो टीचर है वो वहीं पे उसी कॉलेज में पढ़ा रही होती है। तो जो हसन है वो विज़िट करता है उनके स्कूल में, वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लाइन में जॉब करता है। तो वो अपनी जो सीडीज़ वगैरह है वो सेल कर रहा होता है। तो एक बार वो स्कूल में आता है, और जब उसकी टीचर उसको देखती है, वो बहुत 35 ईयर्स ओल्ड का हो जाता है, बहुत ज़्यादा फैट एंड ऑल। तो वो शी ट्राइज़ टू रिकोगनाइज़, वो रिकोगनाइज़ करने की कोशिश करती है कि ये कौन है, ये मेरा जाना माना लग रहा है। उसको लगता है कि मेरे तो इतने अच्छे स्टूडेंट्स थे, सब बहुत अच्छी जॉब कर रहे होंगे, सब बहुत रिच होंगे, ऐसी जॉब में कौन होगा सेल्स वाली में। तो उसने फिर रिकोगनाइज़ करा, उसने याद करने की कोशिश करी, रिमेंबर किया कि ये हसन हो सकता है। तो उसने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। तो उसके बाद हसन ने अपने थॉट्स फीलिंग्स शेयर करे कि उसने अपनी जॉब है वो भी उसने लॉस्ट कर ली, वही सेम हैबिट, लेज़ीनेस, नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम। तो वो जॉब पे भी अपना इरेगुलर था। तो फिर उसकी टीचर ने उसको फिर समझाया कि लेज़ीनेस छोड़ो, और लाइफ में अगर हमने बढ़ना है यू हैव टू बी पंक्चुअल, आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा। और लाइफ में ऐसी भी कोई भी चीज़ नहीं है, अगर आप बिना इंटरेस्ट या बिना स्पिरिट के वो चीज़ करो और वो आपको
हासिल ना हो। तो उसकी टीचर बहुत अच्छी मोटिवेटर थी, बहुत अच्छी एडवाइज़र थी। उसने फिर उसको एडवाइस दिया कि सब बच्चे देखो इतने अच्छी जॉब्स में चले गए, रिच हो गए हैं, है ना, तुम ही यहीं पे हो, तो तुम भी बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छा एक्सीलेंस अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। सो अब हम डिस्कस जो कर रहे हैं आगे, वो वेरी इंपॉर्टेंट जो 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। जो एक आता है ब्रीफ करेक्टर स्केच और दूसरा जो आता है थीम वाला, वो दोनों जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम ब्रीफ करेक्टर स्केच डिस्कस करेंगे हसन का, राइट। जो हसन है वो एक स्टूडेंट है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस एट अ बैंगलोर कॉलेज। वो बहुत टॉल था, हैंडसम था, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी थी और वो पर कॉलेज में हमेशा ही रेगुलर रहता था। और उसकी ही वॉज ऑलवेज शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस, ही वॉज नॉट एट ऑल अ सीरियस स्टूडेंट, ही प्रिपेयर्ड वॉट ही यूज टू डू. He used to prepare some questions and stood first in class, and he was warned by his parents and the teachers to be punctual and regular in college. And according to him, hard workers were nerds. And after passing out, he got a job at 1 or 2 places, but sacked due to his irregularity, है ना। वो अपनी रेगुलरिटी के कारण जॉब से भी बेचारा निकाला गया। उसके फादर ने उसको बोला तू अलग ही रहे, उनको फादर को शायद लगता था अलग रहेगा, अपना अर्न करेगा तो शायद ये कैपेबल बन जाए लाइफ में, शायद ये अपना लेजीनेस छोड़ दे, सीरियस हो जाए। तो वो सेल्समैन बन गया था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। और वन डे ही मेट द नरेटर, एक दिन हमने पढ़ा था, अभी बताया था मैंने आपको, एक दिन नरेटर को मिला था एंड शी वॉज शॉक्ड टू सी हिम डूइंग सच अ स्मॉल जॉब एंड शी एडवाइज टू give up his laziness, work hard in life, and he promised to follow her advice, right? So अब देखो, अगर आपने अभी जो समरी है अच्छे से सुनी है, ये अच्छे से अगर पढ़ी है, तो you can easily write the character sketch of Hassan. It's very easy to write. तो आपने सिर्फ करेक्टर स्केच में उसका करेक्टर बताना है, कैसा था एंड ऑल सारा, है ना। और साथ में जैसे वो रेगुलर था, कैसे रेगुलर था, उसकी अटेंडेंस जो थी वो शॉर्ट रहती थी। एक एग्जाम्पल के साथ हम उसको रिलेट कर सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है जो है थीम ऑफ द चैप्टर, राइट। सो द नरेटर, अब जो थीम थी, देखो इस चैप्टर की मेन थीम क्या थी, जो ये जो चैप्टर है वो हमें किस चीज़ के बारे में टीच कर रहा है, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, राइट। कि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। हसन एक इतना ब्राइट स्टूडेंट था, उसकी फर्स्ट डिवीज़न आती थी, बट उसकी लाइफ बिल्कुल भी रेगुलर नहीं थी। ही वॉज इन हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट एंड दिस हैबिट कंटिन्यूड इवन आफ्टर ही गॉट जॉब एंड ही वॉज ऑलवेज लेट, सो ही लॉस्ट job and its life became failure. So the premise of the chapter, Hassan's attendance problem, किस चीज़ पे बेसिकली सेंटर करता है कि बच्चे जो रेयरली प्रेजेंट होते हैं उनको अपना रूटीन कंटिन्यू करना चाहिए अपनी क्लासेस में, पे अटेंशन देनी चाहिए अपनी स्टडीज़ को, राइट। जैसे कि हसन एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट था एंड राइट बहुत, बट वो लेज़ी था। उससे टीचर ने बिलीव करा था कि वो सक्सेस हो जाएगा अपनी लाइफ में, बट हसन एंडेड अप फेलिंग। तो मैनी ईयर्स लेटर, फिर कुछ साल बाद क्या हुआ, he ran into his teacher and received advice on how to overcome his laziness. तो फिर वो अपनी टीचर के पास आया, तो उसकी टीचर ने फिर उसको बोला कि कैसे वो अपनी लेजीनेस को ओवरकम कर सकता है और लाइफ में सक्सीड हो सकता है, राइट। ये हमारा था थीम, है ना। तो थीम, अगर करेक्टर्स पता है, थीम भी आपके लिए लिखना बहुत इजी है। एक तीर दो निशाने वाली बात आप इसमें कह सकते हो, है ना। तो अगर आपको अच्छे से करेक्टर पता है तो इट्स ईजिली टू राइट द थीम ऑल्सो। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे करेक्टर स्केच है, एक सुधा मूर्ति का भी है, ठीक है, जो नरेटर थी हमारी। वो कब बॉर्न हुई थी, 1950 शिगॉन इंडिया में। डॉक्टर सुधा मूर्ति इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडियन ऑथर, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडियन ऑथर थी, बहुत उन्होंने लिखे हुए थे ऐसे चैप्टर्स। रिनाउंड फिलैंथ्रोपिस्ट थी एंड शी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सोसाइटी, इसने सोसाइटी में बहुत वेज में कॉन्ट्रीब्यूट किया। एंड वो एक, अगर हम उनके कंट्रीब्यूशन का एग्जांपल लें, वो को फाउंडर भी थे इन्फोसिस फाउंडेशन 1996। उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ इसको फाउंड किया था। शी वॉज बेनोवलेंट, हम्बल, इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग थी और उसने अपनी इंस्पिरेशन को कंटिन्यू रखा था
अपनी पूरी 70s में, अपने पूरे यूथ में। वो एक रोल मॉडल है बहुत से लोगों के लिए। उसने बहुत अच्छे वेल नोन वर्क्स लिखे हैं। वो एक टीचर भी थी, जैसे कि हमने पढ़ा, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एट अ कॉलेज इन बेंगलोर। पॉपुलर टीचर हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं, और वो बच्चों को पनिश नहीं करती थी, स्पेशली हसन को, जैसे शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस, और वो फॉरगिव कर देती थी बिकॉज ऑफ हिज इनरेगुलरिटीज। तो शी वॉज रियली वेरी सिंपैथेटिक एंड शी फेल्ट पिटी फॉर हसन हु हैड फेल्ड इन हिज लाइफ, and she was always a good motivator and always a good advisor because she gave him good advice and motivate Hassan for success, right? So this was all about the Sudha Murthy and Hassan. So I hope आपको बहुत सी चीज़ें समझ आई हैं, एंड अगर आप सब ये चीज़ें अच्छे से सुनी होंगी तो ईजिली यू कैन अटेम्प्ट योर आंसर्स इन योर एग्ज़ाम, स्पेशली ऑफ दिस चैप्टर. सो गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.